आपके अपने YouTube चैनल ईडीयू अदित्य पर आपका स्वागत है। आपको जैसा कि पता है रिवीजन क्लास चल रहा है अकाउंटेंसी वाले बच्चों के लिए, जिसका एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला है। रिवीजन इस हिसाब से करना है कि कम समय में हमें सारी चीज़ें कवर करनी है। बेस्ट टॉपिक जितने भी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बनते हैं, पहले थ्योरेटिकल पार्ट्स आपको कवर कराया जा रहा है शॉर्ट रिवीजन के तौर पे। रिवीजन चार्ट हमने पीछे बना रखा है, अब देख रहे होंगे। एक चैप्टर का पूरा रिवीजन चार्ट है ये, ठीक है, जो हमारा चैप्टर आज शुरू होने वाला है और आज ही इसे हम लोग कवर भी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सारे बच्चे रेडी हो जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि तमाम बच्चों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। आपको अभी बेस्ट रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। पढ़ाई तो आपने कर लिया है और अभी पूरा सिलेबस पढ़ा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। अभी आप रिवीजन करने बैठेंगे तो पूरा चैप्टर भी रिपीट करना मुश्किल है, लेकिन आप हमारे साथ अगर रिवीजन करते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन में टच करा रहा हूँ और जहाँ से क्वेश्चन नहीं टच कर पा रहा हूँ वहाँ मैं आपको समझाकर आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक टॉपिक को समझने के लिए एक क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। और कहीं कहीं पर सिर्फ टॉपिक काफ़ी है कि आप उसको समझ लें और आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अकाउंट पढ़ने की चीज़ नहीं है, सीखने की चीज़ है, जैसा कि आपको पता है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू हो जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके इस रिकन्स्ट्रक्शन में 1 2 3 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। 4 चैप्टर कंटिन्यू आपको पढ़ने हैं रिकन्स्ट्रक्शन में, ठीक है ना। आप जो पढ़ते हैं साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन, उसमें 4 चैप्टर हैं। एक है चेंज इन रेशियो, मतलब रेशियो में अगर कोई चेंज आता है तो आपका बिजनेस, आपका फॉर्म, आपका एक जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो रिकन्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब उसका पुनर्गठन हो जाता है। पुनर्गठन हो जाता है मतलब पुरानी व्यवस्थाएं ख़त्म हो जाती है और नए तरीके से उसको उस बिज़नेस को शुरू किया जाता है। तो एक तो ये तरीका है कि आपस में पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर ले। एक ये भी तरीका है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर इसमें एडमिट हो जाए, आपके बिज़नेस में कोई नया पार्टनर आ जाए। एक ये भी तरीका है कि एक पुराना पार्टनर अपने बिज़नेस से रिटायर कर जाए या किसी पार्टनर की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। तो ऐसी सारी कंडीशन में आपको पुराना हिसाब किताब क्लियर करना पड़ेगा। रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपको पुराना हिसाब किताब क्लियर करना पड़ेगा। चेंज इन रेशियो के कंडीशन में यह है कि रेशियो जो पुराना था अब नया हो जाएगा, रेशियो में चेंज आएगा। तो जो पुराने रेशियो का हिसाब किताब है वो पुराने रेशियो में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हिसाब किताब में क्या क्या है मैं सारी बातें धीरे धीरे आपको बता दूंगा, ठीक है। एडमिशन में कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसके आने से पहले आप पुराना जितना भी हिसाब पेंडिंग पड़ा है उसको क्लियर करना है। रिटायरमेंट में कोई पार्टनर आपके बीच से जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो आपको उसका पुराना हिसाब जितना भी है हिसाब किताब करके उसको देना है, ठीक है। इसमें पेड करना है, किसको? रिटायर पार्टनर को आपको पेड करना है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ जो डिजीज पार्टनर है उसको भी क्या करना है, आपको पेड करना है, राइट ना। इस कंडीशन में आपको शामिल करना है नए पार्टनर को, इस कंडीशन में आपको शामिल करना है नए रेशियो को शामिल करना है, राइट। तो आप जान गए होंगे कि जो साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है वो या तो चेंज इन रेशियो की वजह से होगा, या एडमिशन की वजह से होगा, या रिटायरमेंट की वजह से होगा, या डेथ की वजह से होगा, ठीक है। तो रेशियो में चेंज आए, किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो, कोई पार्टनर रिटायर करे या किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, इन चारों तरीके में, चारों कंडीशन में आपके जो साझेदारी फॉर्म है उसका पुनर्गठन हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत है आपको, आप पहले से भी जानते हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन रेशियो। इस चेंज इन रेशियो में क्या क्या हो सकता है। रेशियो अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो सकता है भाई। पेंडिंग काम क्या होता है? पेंडिंग काम ये होता है कि पुराना प्रॉफिट और लॉस बचाओ, ठीक है ना। आपका काम है कि जो भी आप कमाते हैं बिजनेस में वो पार्टनर को हैंड ओवर कर दीजिए, ठीक है, ये आपका काम है। लेकिन अगर कोई चेंज आता है, अगर आप उसको रख लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि फंडामेंटली हम कुछ प्रॉफिट को रख लेते हैं, ठीक है, उसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको रख के रिजर्व में रख लेते हैं या उसको प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करते हैं किसी सेशन में। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है सो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आप ये टॉपिक समझ गए क्या, साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन कब कब होगा। तो जब रेशियो में चेंज आएगा उस समय होगा, कोई पार्टनर आएगा उस समय होगा, रिटायरमेंट के समय होगा, डेथ के समय होगा। मतलब 1 2 3 4 चारों कंडीशन में ये चीज़ें होंगी। एक और भी है लेकिन आपको ये 4 चैप्टर अपने इस क्लास 12 के सिलेबस में पढ़ने हैं, इसलिए 4 को याद रखिए कम से कम, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर रेशियो में चेंज आता है, रेशियो में चेंज आता है मतलब वही रेशियो है, वही प्रॉफिट है, लेकिन
किसी का बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा, ठीक है। जिस बंदे का घट जाएगा, ध्यान से समझना, जिसका शेयर घट जाएगा और जिस हिसाब से घटेगा वो सेक्रीफाइस कहलाएगा, जिसका शेयर बढ़ जाएगा वो गेन कहलाएगा। मतलब किसी का शेयर अगर बढ़ रहा है तो उसका नया शेयर ज़्यादा होगा और पुराना शेयर कम होगा, ठीक है। कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका पुराना शेयर ज़्यादा होगा और नया शेयर कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाना है, तो ओल्ड रेशियो में से आप न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो होगा, मतलब आप ओल्ड में से न्यू माइनस करिएगा। सेक्रीफाइस के कंडीशन में ओल्ड ज़्यादा होता है, न्यू कम होता है। जैसे हमने 10 में से किसी को 1 दे दिया तो हमारे पास 9 बचेगा। सेक्रीफाइस हमने 1 किया, अब हमारा देखिए ओल्ड कितना था, 10 था, न्यू कितना है, 9 है। इसी का मतलब ये है कि जब भी सेक्रीफाइस होता है तो न्यू रेशियो कम होता है, ओल्ड रेशियो ज़्यादा होता है, ठीक है। जब गेन होता है तो न्यू रेशियो ज़्यादा होता है, ओल्ड रेशियो कम होता है। इसलिए न्यू में से कम को घटाते हैं, ओल्ड को घटाते हैं। यहाँ ओल्ड में से न्यू को क्यों घटाते हैं? क्योंकि इस कंडीशन में ओल्ड ज़्यादा है, न्यू कम है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब फ्रैक्शन में हमको वैल्यू दिए जाते हैं तो हम नहीं पता कर पाते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। इसलिए याद रखना कि आप इसी कंडीशन को फॉलो करना, ठीक है। मान लो कि अगर आप उल्टा घटा दिए, ठीक है ना, आप ओल्ड में से न्यू माइनस किए लेकिन ये आंसर माइनस में आ रहा है। ऐसे तो सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि ओल्ड में से न्यू माइनस कर दीजिए, लेकिन अगर आप ओल्ड में से न्यू को माइनस कर रहे हैं फिर भी आपको माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा में से कम घटा दिया, ठीक है, कम में से ज़्यादा घटा दिया। मतलब ओल्ड कम था, न्यू ज़्यादा था, ठीक है ना, वो घटा दिया। अब इतनी बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो याद रखना कि आप घटाना ओल्ड में से न्यू, ध्यान से सुनो, जब भी आपको सेक्रीफाइस या गेन रेशियो निकालना हो तो आप घटाना ओल्ड में से न्यू को। अगर आंसर पॉजिटिवली आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने सेक्रीफाइस के जो तरीके हैं उसको फॉलो किया है। तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सेक्रीफाइस रेशियो आ रहा है। लेकिन अगर आप निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि घटाना था न्यू में से ओल्ड और घटा दिए ओल्ड में से न्यू। इस कंडीशन में निगेटिव आंसर आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, गेन रेशियो होगा, ठीक है। तो ऐसे इसीलिए किया जाता है क्योंकि फ्रैक्शन में पता नहीं चलता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। इसलिए याद रखना कि आप ओल्ड में से ही न्यू माइनस कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सेक्रीफाइस का रूल्स आपने सेट किया है, लेकिन अगर वो माइनस से आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने सेक्रीफाइस के रूल्स को गेन के रूल्स को सेक्रीफाइस के हिसाब से बनाया तो वो उल्टा हो गया, इसलिए माइनस में आ रहा है। अब याद कर लेना, ओल्ड में से न्यू को माइनस करना, प्लस आएगा तो सेक्रीफाइस, माइनस आएगा तो गेन। प्लस आएगा तो सेक्रीफाइस, माइनस में आ रहा होगा तो गेन, ठीक है। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो एलसीएम लेने के बाद आप चेक कर लेना कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ओल्ड रेशियो ज़्यादा होगा, न्यू रेशियो कम होगा, ठीक है ना। अगर आप गेन कर रहे हो तो न्यू रेशियो ज़्यादा होगा, ओल्ड रेशियो कम होगा। ये आप याद रखना हमेशा हमेशा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो जी सर, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप जब भी रेशियो चेंज होएंगे तो आप या तो सेक्रीफाइस होगा किसी का या गेन होगा। आपस में पार्टनर एक दूसरे से अपना शेयर एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से। तो एक टॉपिक ये हो गया कि रिकन्स्ट्रक्शन कब होता है, तो चेंज इन रेशियो के समय होता है, एडमिशन के समय होता है, रिटायरमेंट के समय होता है, डेथ के समय होता है। सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेन रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेकिन जब हम बनाएंगे तो यही घटाएंगे, ओल्ड में से न्यू घटाएंगे। अगर पॉजिटिवली आ रहा है तो सेक्रीफाइस कहेंगे, नेगेटिव में आ रहा होगा तो उसको गेन रेशियो कहेंगे, ठीक है। तो 2 टॉपिक क्लियर हो गए, एक ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है, एक ये टॉपिक क्लियर हो गया, सेक्रीफाइस गेन क्लियर। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, ये तीसरा टॉपिक अपना रहेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो बैक जा के आप चेक कर लीजिए क्या क्या है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी आपके चैनल पे। खैर आइए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी रह सकती है, क्योंकि ये पेंडिंग काम होता है। अक्सर ऐसा ये होता है कि रख लेते हैं प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में, नहीं बांटते हैं या रिजर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर रेशियो में चेंज आ रहा है तो अगर मान लो कि 2:3 के रेशियो की कमाई है, फ्यूचर में 3:2 हो जाएगा। अगर इस कमाई को इस रेशियो में नहीं बांटोगे तो किसी को नुकसान हो जाएगा, किसी को फायदा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए आप क्या करोगे कि बांटने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन में कहा है कि आप इस तरह के प्रॉफिट और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, आप याद रखना कि जो प्रॉफिट का शेष होता है वो क्रेडिट होता है,
ठीक है, क्या होता है प्रॉफिट का शेष क्या होता है, क्रेडिट होता है, हमेशा याद रखना। प्रॉफिट का शेष क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, जब आप क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर आप क्रेडिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जिसको तुम डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे हो वो क्रेडिट में आ जाएगा, और ये पीएल अकाउंट जो है जिसमें आपका प्रॉफिट है वो अपनी जगह छोड़ के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, फिर से सुनो, ये प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस हो रहा है और ये क्रेडिट बैलेंस देना है पार्टनर को, तो पार्टनर कैपिटल इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, और ये अपनी जगह छोड़ के ऊपर में आ जाएगा। तो जब भी आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे। थोड़ा सा दिमाग में लगाइए कि जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डेबिट में लिखाता है, पीएल के डेबिट में लिखाता है। इसका मतलब ये है कि पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे और उस करेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, कभी कभी करेंट अकाउंट से मेंटेन करते तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जी बिल्कुल समझ रहे हैं सर, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, पढ़ा हुआ चीज़ें सिर्फ रिवीजन करना है, रिकॉल करना है अपने माइंड से। तो प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करना, पीएल अकाउंट को डेबिट करना, पार्टनर को क्रेडिट करना, पीएल अकाउंट को डेबिट करना, पार्टनर को क्रेडिट करना, पीएल अकाउंट को डेबिट करना, पार्टनर को क्रेडिट करना। कुछ में से, दोनों में से कोई एक चीज़ याद कर लो। प्रॉफिट के कंडीशन में पार्टनर हमेशा क्रेडिट में रहेगा, लॉस के कंडीशन में पार्टनर डेबिट में चला जाएगा और यही पीएल अकाउंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है, ध्यान से देखना है इसको, एक बार देखो। रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। ये प्रॉफिट कमाते हो तभी तो रिजर्व होता है। तो रिजर्व भी क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, याद रखना। और ये लॉस क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। अब डेबिट बैलेंस पार्टनर को देना है तो पार्टनर डेबिट में है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में है। क्रेडिट बैलेंस पार्टनर को देना है तो पार्टनर क्रेडिट में है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में है। ठीक है, ये भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो पार्टनर कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और जो रिजर्व है, जो पार्ट होता है प्रॉफिट का, वो डेबिट में रहेगा। क्लियर है क्या? अब समझना यह है कि कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट न करें, हमारा जितना शेयर इधर से उधर हुआ है उतना ही आप एडजस्ट कर दें। दोनों कंडीशन है, या तो पूरा बांट दीजिए या एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, मान लिया जाए कि अगर इस रेशियो में जो प्रॉफिट है, इस रेशियो में आने में जो भी रेशियो का सिर्फ चेंज हुआ है, आप उतना ही बांट कर हटा लीजिए। ठीक है, पार्टनरों के बीच में आपस में एडजस्ट कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो एक तो ये हुआ कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक तो ये हुआ कि आप उसको एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट जब करेंगे तो सिर्फ आप ये चेक करेंगे कि किसका शेयर कितना बढ़ा है, किसका शेयर कितना घटा है। जिसका शेयर घटा है उसको क्रेडिट में करेंगे और जिसका शेयर बढ़ा है उसको डेबिट में करेंगे। इसको याद करिए, गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट में रहेगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट में रहेगा, क्योंकि इससे लेना है और इसको देना है। तो जो शेयर गेन करेगा उससे पैसा लेंगे, ठीक है, और जिसने सेक्रीफाइस किया है, जिसका कंपनसेशन होना है, उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस है एक साथ कैलकुलेट करके हम गेन कर देंगे, गेन करने वाले को डेबिट कर देंगे, सेक्रीफाइस करने वाले को क्रेडिट कर देंगे। सिर्फ हमको अमाउंट एडजस्ट कर देना, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम पीएल अकाउंट नहीं बांट रहे, रिजर्व नहीं बांट रहे। ठीक है, हम सिर्फ पार्टनरों के बीच में आपस में सहमति बैठा रहे कि भैया कुछ पैसा बढ़ेगा घटेगा वो अभी एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको बांटना हो तो ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में बटेगा, ये ओल्ड रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा बच्चे, ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, अब वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से ये चार्ट बना लो। ठीक है, एक पेज में बन जाएगा, एक या आधे पेज में बन जाएगा। ठीक है, और एग्जाम तो इसको देखते रहना। अब ट्रीटमेंट ऑफ जो गुडविल है वो सेम होता है। जैसे ट्रीटमेंट गुडविल क्यों लगाया जाता है, कंपनसेशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए। बच्चे याद रखना, गुडविल क्यों लगाया जाता है, क्षतिपूर्ति के लिए। क्षति का मतलब जिसका गेन हुआ है, जिस पार्टनर ने गेन किया है उसने सेक्रीफाइस पार्टनर के शेयर को ले लिया, तो सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर क्रेडिट में रहेगा और गेन करने वाला पार्टनर डेबिट में रहेगा। ये तो हुआ एडजस्टमेंट, इस प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट इसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन ये जो गुडविल है ना, ये इस गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के लिए स्पेशल वैल्यू लगाया जाता है। जो सेक्रीफाइस किया है ना, अपने शेयर सेक्रीफाइस किया, उसको क्या मिलेगा, जिस बंदे ने अपना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा गुडविल का वैल्यू। ठीक है, जितना शेयर वो सेक्रीफाइस करेगा उतना गुडविल के बराबर उसको पैसा मिलेगा, और जो इसके शेयर को गेन करेगा वो देगा। ठीक है, राइट ना। इसी तरीके से ये गुडविल का भी एडजस्टमेंट सेम एज इट इज होता है। कभी कभी आपको इस गुडविल का एडजस्टमेंट और कभी प्रॉफिट का एक साथ दिया रहे तो आप एक बार गेनिंग रेशियो निकालिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, गुडविल का वैल्यू और ये सारा रिजर्व वगैरह सब एक साथ जोड़ घटाव करके आप इकट्ठे कर दीजिए गेनिंग और सेक्रीफाइस। तो याद रखेंगे, एडजस्टमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो रहा हो या गुडविल का एडजस्टमेंट ही होता है। गुडविल किस लिए लगाया जाता है, एडजस्टमेंट के लिए। किसके एडजस्टमेंट के लिए, जिसका सेक्रीफाइस हो गया है
उसको पैसा देने के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए जो गेन कर रहा है वो देगा, ठीक है। तो गेन करने वाला पार्टनर हमेशा डेबिट में रहेगा, सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर हमेशा क्रेडिट में रहेगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। गेन करने वाला हमेशा डेबिट में रहेगा, सेक्रीफाइस करने वाला हमेशा क्रेडिट में रहेगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हो गया, ये 4 नंबर टॉपिक हो गया, इतना आपने पढ़ लिया। अब आइए, कई बार जब आप रेशियो में चेंज लाएंगे, ध्यान से समझना, जब आप रेशियो में चेंज लाएंगे तो आप ये भी चेक करेंगे कि एग्जैक्ट में अभी जो वैल्यू है अपने एसेट और लायबिलिटी का, बैलेंस शीट में देखिएगा, बैलेंस शीट में क्या सब रहता है। बैलेंस शीट में रहता है कैपिटल जो पार्टनर का है, लायबिलिटी, कई बार रिजर्व और प्रॉफिट रहता है, इस साइड में एसेट्स रहता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कैपिटल खुद पार्टनर का हिसाब है, रिजर्व एंड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या एडजस्टमेंट कर देंगे। बच गया लायबिलिटी और एसेट। अगर किसी लायबिलिटी में और किसी एसेट में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तो उससे होगा प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और उससे जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करना है इस लायबिलिटी और इस एसेट से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको कैलकुलेट करना है। किस अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इस अकाउंट का दूसरा नाम है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है बच्चे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और ये एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है ये? नॉमिनल अकाउंट, याद रखेंगे। तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। थ्रू का मतलब ये है कि पहले इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा वो हम पार्टनर को देंगे। आफ्टर ऑल अगर कोई प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो हमें देना है, किसको? पार्टनर को देना है। लेकिन माय डियर, अगर रिवैल्यूएशन से एसेट और लायबिलिटी से कोई प्रॉफिट और लॉस, ये तो कैलकुलेटेड रहता है, पीएल अकाउंट से आता है। एसेट और लायबिलिटी की जो प्रॉफिट और लॉस है उसको सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इन सभी कंडीशन में, चाहे वो चेंज इन रेशियो हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो। इस तीनों सभी कंडीशन में आपको एसेट और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो एसेट और लायबिलिटी अगर प्रॉफिट में है, ठीक है, अगर वो प्रॉफिट में है, अगर एसेट बढ़ रहा हो, ठीक है, लायबिलिटी घट रहा हो, दोनों कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा। एसेट और लायबिलिटी का जो प्रॉफिट है उसको डेबिट में लिखेंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में कर देंगे। मतलब एसेट और लायबिलिटी के जो प्रॉफिट है, जो क्रेडिट बैलेंस है, जो प्रॉफिट है, उसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ जाएगा। हमेशा याद रखेंगे, दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कब आएगा? जब वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है। प्रॉफिट किससे ट्रांसफर हो रहा होगा? एसेट और लायबिलिटी का प्रॉफिट। एसेट और लायबिलिटी से कब प्रॉफिट होगा? जब ये इंक्रीज करेगा, जब ये डिक्रीज करेगा लायबिलिटी, कर्ज कम जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉफिट होएगा। तो जब ये प्रॉफिट होएगा तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। इसी का उल्टा लॉस हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। याद रखना हमेशा, जो प्रॉफिट का बैलेंस होता है, प्रॉफिट जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा, अभी भी हमने समझाया था प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। लॉस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रहा है? प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। लॉस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो जो भी प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट है? एसेट और लायबिलिटी प्रॉफिट का पार्ट है, इसको डेबिट में लिखेंगे और इसकी जगह पर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिख देंगे। ये हो जाएगा ट्रांसफर। अच्छा, इतना नहीं समझ में आया तो इतना याद रखना, रिवैल्यूएशन को पकड़ लो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में रहना चाहिए, प्रॉफिट में रहने का मतलब क्रेडिट में रहना चाहिए। जब भी आप प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा और जब भी लॉस ट्रांसफर करोगे तो रिवैल्यूएशन डेबिट में जाएगा। और जब अकाउंट बनाओगे तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखना, क्योंकि अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होता है। देखिए, अकाउंट क्रेडिट में ट्रांसफर हुआ है तो जो भी हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। लॉस के लिए डेबिट में ट्रांसफर हुआ है तो जो भी ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। रह गया, हमने ट्रांसफर कर दिया। और जब ट्रांसफर कर दीजिएगा उसके बाद आपको बैलेंस कर लेना है। मान लो कि टोटल प्रॉफिट 400 रुपया, टोटल लॉस 200 रुपया है, तो प्रॉफिट में से लॉस माइनस कर दीजिए, 200 रुपया बचेगा। ये 200 रुपया आपको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉन्सेप्ट हमेशा यही अपनाना है कि प्रॉफिट जब होगा तो पार्टनर क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है, और जिस पर प्रॉफिट हो रहा है वो अपनी जगह छोड़ के अपोजिट में आ जाएगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट जब बांटोगे तो रिवैल्यूएशन को डेबिट में लिखना। अभी बैलेंस का मैंने नहीं लिखा है, आपको वैसे ही समझा रहा हूँ कि पहले रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस करो, फिर पार्टनर को दो। पार्टनर को देने का मतलब यह है कि पार्टनर अगर
प्रॉफिट दे रहे हो तो पार्टनर क्रेडिट में रहेगा, और जिस अकाउंट से प्रॉफिट दे रहे हो वो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखा है, ये चीज़ें आपको मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, और मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया भी। थोड़ा सा रिकॉल करना है, अभी भी आप नहीं समझ रहे हैं तो दिक्कत की बात है, आपको फिर से समझा रहा हूँ। एसेट और लायबिलिटी से कोई भी प्रॉफिट होगा उसको डेबिट में लिख के रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखना। एसेट और लायबिलिटी से जो भी लॉस होगा रिवैल्यूएशन को डेबिट में लिख के इसको क्रेडिट में लिखना। अब इसको फाइनल स्टेज पे जाके कैलकुलेट कर लेना, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस बच रहा है। लॉस बच रहा है तो इस तरीके से चीज करना, पार्टनर को डेबिट में लिखना और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिखना। प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर क्रेडिट में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट में आ जाएगा। तो ये फुल चार्ट था आपके इस चैप्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के पहले चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेंगे टॉपिक वाइज, है ना। पहले इसका क्वेश्चन कराते हैं सेक्रीफाइस और गेन रेशियो से रिलेटेड, फिर बंटवारा, फिर गुडविल एडजस्टमेंट, फिर रिवैल्यूएशन लेंगे हम अभी और आपको समझाएंगे। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन टाइप का ये क्लास चल रहा है, क्योंकि आपके पास समय कम है और रिवीजन करना है, सारी चीज़ें रिवीजन करनी है और बहुत रिवीजन नहीं करना है। एग्जाम के हिसाब से जितने भी टॉपिक बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सबको रिपीट कर देना। ठीक है भाई, सारा चीज़ आप समझ गए, सब चीज़ आप समझ गए। बोलो क्वेश्चन आएगा बना दोगे? बिल्कुल बना देंगे सर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि ए, बी और सी, डी, 4 पार्टनर है भाई, ए, बी, सी, डी। ऐसा क्वेश्चन सीधे तौर पे आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इतना आसान है, आप देखते ही बना पाओगे। पार्टनर है मतलब साझेदार है, इनका रेशियो इक्वल है। इक्वल का मतलब ये है कि ये 4 पार्टनर है ना, तो ये 1:1:1:1, ठीक है ना। ये डिसाइड करते हैं कि इनका फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा, रेशियो ये हो जाएगा। अब आपको सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालना है। कैलकुलेशन क्या करना है? कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन करना है, कोई अकाउंट नहीं बनाना है। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि कैसे आप निकालेंगे। ठीक, तो जैसे कि आप जानते हैं सेक्रीफाइस का सूत्र होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, गेन का जो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग इसी पर बेस पे सेट करेंगे। अगर आंसर प्लस में आ रहा है मतलब सेक्रीफाइस का रूल फॉलो हो रहा है, आंसर माइनस में आ रहा है मतलब गेन का रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, मतलब उल्टा हो रहा है, इसका ये है कि ये गेन का रूल फॉलो हो रहा है। तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन सीधे बनाते हैं। आपके पास ओल्ड रेशियो है A, B, C, D, आप लिख देंगे 1:1:1:1। अब इसको तोड़ के लिखना है फ्रैक्शन में, तो 1/4 कैसे होगा? 1 2 3 4, है ना, टोटल हिस्सा 4 है, 1/4 1/4 1/4, ये रहा। अब आपके पास न्यू रेशियो दे दिया। न्यू रेशियो फिर वही किसका? A, B, C का। ये ओल्ड रेशियो है, ये क्या है? ओल्ड है, और ये क्या है? न्यू है ना। और पार्टनर वही है A, B, C, D, ना कोई पार्टनर आया है ना कोई पार्टनर गया है, पार्टनर वही है। 5:4:3:2। इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 ये हो जाएगा 5 और 9 9 3 12 2, 5 और 9 9 3 12 2 14, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये 4/14, ठीक है ना, हाँ, 3/14 और 2/14, है ना, 5 4 3 2, क्लियर है। अब हमें क्या करना है? ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है। क्या कर देना? ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देना। अब ए का क्या आ रहा है ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को कहिए कि ये बात अभी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आपका आ क्या रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो ओल्ड है उसमें से न्यू को माइनस कर देना है, 5/14 को, ठीक है। 14 चक्का 56 होता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 14 चक्का 56 एलसीएम ले लिया। अब नीचे वाले से डिवाइड करना है, ऊपर वाले से गुना करना है। 4 से गुना डिवाइड करिएगा तो 14 चक्का 56 होगा, मतलब 14 होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 14 चक्का 56 आएगा, 4 आएगा, 4 5 20 होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, 14 है माइनस 20 है। जब छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे मतलब ये ओल्ड रेशियो कम है, न्यू रेशियो ज़्यादा। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है ओल्ड रेशियो कम और न्यू रेशियो ज़्यादा कब होता है? गेन के समय में, ठीक है ना। दिमाग में सेट हो रहा है। ओल्ड रेशियो कम है, हमने क्या घटाया? ओल्ड में से न्यू को घटाया। ओल्ड रेशियो कम है, न्यू रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। डिफरेंस कितने का आएगा? 6 का आएगा, 6/56,
ठीक है ना। आप काट सकते हैं 3/28 है ना, तो ये हो गया 3/28। अब ये क्या आ रहा है, चूंकि ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, लिखना नहीं, माइनस में आंसर आ रहा है, छोटे में से बड़े को माइनस करें, माइनस में आ रहा है मतलब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया है मतलब न्यू रेशियो ज़्यादा है, ओल्ड रेशियो कम है, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आया तो देखिए माइनस में आंसर आ रहा है तो आपको गेन लिखना है, क्या लिखना है, ये गेन कर रहा है, क्लियर। उसी तरीके से हम बात करेंगे बी की। बी का देखिए, बी का कितना है, बी का है 1/4, नया कितना है 4/14, ऐसे हम लेंगे 56 होगा, ठीक है। 14 चौका 56, राइट, 14 चौका 56, 4 चौका 16। तो ये देखिए छोटा में से बड़े को घटा रहे हैं तो ये भी माइनस में आ रहा है, लिखना नहीं है, बस आपको गेन लिखना है उसकी जगह पे। 14 इसको काट दीजिएगा तो 28 आएगा, तो 1/28 ये भी क्या हो गया, गेन हो गया, 2 हो गया। तीसरा को मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, सी को, ठीक है ना। बी भी गेन हो गया, ए गेन हो गया, बी गेन हो गया, सी की बात करते हैं। अब सी में देखिएगा ज़रा, 1/4 पहले से है, 3/4 अब है, एलसीएम लेंगे, 14 है, सॉरी है ना, 14 है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 28, एलसीएम इसका 28 हो जाएगा। अच्छा, हमने सीधे गुना ही कर दिया था, एलसीएम तो 28 हो रहा है, क्लियर। यहाँ भी गुना कर दीजिए, 14 चौका 56 हो जाएगा। अब आप नीचे से गुना कर दीजिए, 4 से भाग लगा दीजिए, 14 आ जाएगा। यहाँ 14 को 56 में भाग लगाइए, 14 चौका 56, 4 तिया 12। आप ऐसा भी कर सकते थे, एलसीएम 28 आता, हालांकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया सब में, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 14 चौका 56 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक है। उसी तरीके से यहाँ 14 चौका 56 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना भाई। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो अब जरा देखिए, ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये ज़्यादा है, ये कम है, मतलब सेक्रीफाइस हुआ है। ओल्ड कम है, ओल्ड ज़्यादा है, ओल्ड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और न्यू क्या है, कम है ना। तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, दोनों का डिफरेंस निकालिए, 2/56 होगा, प्लस माइनस नहीं लिखना है, अब काट दीजिएगा तो 1/28 सेक्रीफाइस होगा, है ना। तो वीडियो को पॉज कर करके नोट करते रहना है, डी होगा। उसके बाद बात करेंगे डी की, तो 1/4 पहले से है, माइनस करेंगे भाई, डी का नया क्या है 2/14 है ना। एलसीएम ले लेंगे, 14 चौका 56, ठीक है। एलसीएम की जगह गुना भी कर सकते हैं, 14 इकाई 14 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी ओल्ड ज़्यादा है, न्यू कम है, ठीक है, मतलब प्लस में आंसर आएगा। तो 6/56, 3 दूना 6, 28 दूना 56, तो 3/28 ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक। तो ये बेहद ही आसान सा टॉपिक है, बेहद ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, या आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रैक्टिस करें, ठीक। क्योंकि आप एग्ज़ाम में आपको खुद बैठना है, कोई दूसरा आपकी जगह बैठने वाला तो है नहीं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या जी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको ये बता दें कि ये न्यू ओल्ड रेशियो है, आगे न्यू रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और इस काम के लिए 36,000 रुपया गुडविल का वैल्यू लगाया गया, ठीक है। अब ये क्या लिखा है कि बुक वैल्यू पहले से नहीं था, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हमको होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जब भी कोई चेंज आता है तो गुडविल जो है वो उसका वैल्यू लगाया जाता है, याद रखना। जब भी कोई चेंज आता है तो गुडविल का वैल्यू लगाया जाता है, वो होता नहीं है। जो गुडविल पहले से बुक में रहता है वो बढ़ जाता है, वो एडजस्टमेंट के लिए यूज नहीं होता है, इसको याद रखना। तो हमारे पास क्या है कि ओल्ड रेशियो, अभी अभी आपने पढ़ा सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालना, ठीक है। अभी फिर सीखेंगे सेक्रीफाइस और गेन रेशियो कैसे निकलता है। मुझे ये बताइए कि जो गुडविल इस काम के लिए लगाया गया है, ठीक है, गुडविल क्षतिपूरक राशि होता है, ठीक है, कंपनसेशन अमाउंट होता है। तो जो क्षति होने वाली है, जिसकी होने वाली है, अब क्षति हम कैसे पता करेंगे भाई, क्षति हम पता करेंगे, कंपनसेशन पता करेंगे जब हम गुडविल रेशियो में से सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालेंगे। किसी का बढ़ रहा होगा, किसी का घट रहा होगा। अभी आपने सिर्फ रेशियो निकाला, लेकिन उसका वैल्यू दिया क्या, नहीं दिया। सेक्रीफाइस जिसका हो रहा है उसको कुछ मिला क्या, नहीं मिला। गेन जिसका हो रहा है उसने कुछ दिया क्या, अरे शेयर लिए हो भाई तो दो, ठीक है। तो गेन करने वाले को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइस करने वाले को क्रेडिट करेंगे। इसको हमेशा याद रखना कि जो बंदा सेक्रीफाइस करता है पैसा उसको चाहिए, जो बंदा उसका शेयर गेन करता है पैसा वो देगा। आप हमसे शेयर लीजिएगा तो आप हमको पैसा दीजिएगा ना। मान लो कि ए अगर गेन करता है तो ए डेबिट होगा, और बी सेक्रीफाइस करता है बी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है।
है ना, इसको सॉल्व करेंगे। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, फट से बना देना, ठीक है, फट से बना देना, ठीक है ना। तो ओल्ड रेशियो आपके पास क्या है, आपको ये पता करना है कि ओल्ड रेशियो क्या है। ए बी सी का ओल्ड रेशियो है 4:3:2 है। न्यू रेशियो क्या है बच्चे, न्यू रेशियो है इक्वल, इक्वल का मतलब 1:1:1। इसको तोड़ देंगे तो 4/4 3 7 2 9 हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, और ये 2/9 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 1/3 हो जाएगा, है ना। 1/3 1/3 और 1/3 क्लियर है। आपको निकालना है ए बी सी का सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। ए का हो गया 4/9 हो गया, माइनस करेंगे 1/3 हो गया। अब एलसीएम लीजिएगा, 3 और 9 का एलसीएम 3 होगा। आप चाहे तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 ये 4 हो जाएगा। अब चूंकि 3 से का एलसीएम 9 है तो 3 3 या 9 हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, 1/9 होगा, ठीक है। अब चूंकि ये प्लस में आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस कहलाएगा, ठीक है। और जैसे ये सेक्रीफाइस कहलाएगा, आप देखना मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि सीधे इसका शेयर निकाल सकते हो। 36,000 में इसका तो सेक्रीफाइस रेशियो हुआ, इसका वैल्यू जो होगा वो 4,000 रुपया होगा। ये 4,000 रुपया आप डायरेक्ट निकाल दो, ठीक है, ये सेक्रीफाइस हुआ। अब मैं बात करता हूँ बी की, तो बी की बात करेंगे तो बी के पास कितना है भाई, पहले से 3/9 है, अब कितना है 1/3 है। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो गया, ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये 0 हो जाएगा ना, कुछ दिया, पुराना भी सेम है नया भी सेम है, तो इसको नील लिखो, इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं सी की। सी के पास क्या है भाई, सी के पास है 2/9। अब नया क्या है, तो नया है 1/3। एलसीएम लेंगे 9 होगा, फिर वैसे 2 हो जाएगा, 3 3 या 9 होगा, ये 3 होगा। अब 2 में से 3 जाएगा तो 1/9 होगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये कम है ये ज़्यादा है, ठीक है, तो ये गेन हो जाएगा, है ना। अब गेन वाला मतलब 36,000 का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो 9 चौक 36, ये 4,000। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि गुडविल जब भी वैल्यूएट होता है वो इसी काम के लिए होता है, याद रखना, कंपनसेशन के लिए होता है। गुडविल जो वैल्यूएट होता है किसके लिए होता है, कंपनसेशन अमाउंट की तरह होता है, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, गुडविल जो वैल्यूएट होता है वो कंपनसेशन। तो ये हो गया कंपनसेशन, ये हो गया कंपनसेशन, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, मतलब इसको देना है, ए को देगा, ये सी ए को देगा। जो जिसके अकाउंट से पैसा करता है वो डेबिट होता है, ठीक है, और जिसके अकाउंट में पैसा जाता है वो क्रेडिट होता है। इसका अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है ना, याद रखना। मैंने पहले दिन बताया था कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अब मुझे बताओ कि किसका नेगेटिव करना है, तो इसका नेगेटिव करना है, क्योंकि ये शेयर लिया है तो ये पैसा देगा, तो सी को डेबिट करो। सी इज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, राइट। और ए को क्रेडिट करो तो एज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना होगा, 4,000 रुपया, ठीक है ना। एडजस्टमेंट एंट्री मेट लिख दो, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट हमने कर दिया गुडविल का, ठीक, तो ये एंट्री हो गया जर्नल एंट्री। तो फटाक से आप इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, देखते हैं। अभी तक में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन ये है, ठीक है। बच्चे को ये नहीं समझ में आता है कि हमको करना क्या है, हमको बांटना है या हमको क्या करना है, कैसे बांटना है। बच्चे को हमने देखा है फंसते हुए इस क्वेश्चन में, इसलिए पूरे ध्यान से समझना। आपको 2 तरह के केस पूछे जाएंगे। हमने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है इसमें मैंने दोनों केस रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन काफ़ी है इस टॉपिक को समझने के लिए, मैं अगर समझाना चाह रहा हूँ आपको तो समझ लीजिए, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहता है, पहले तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर, इनका ओल्ड रेशियो है, ये है। इन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने रेशियो को चेंज करके 2:1:1 करेंगे। इस दिन में आपके पास क्वेश्चन में आएगा, इस डेट में, ठीक है, जिस डेट में ये चेंज करना चाहता है उस डेट में फॉर्म के पास जनरल रिजर्व है 20,000 रुपया। भाई मेरे, अगर ये जनरल रिजर्व है तो ये प्रॉफिट का पार्ट है, और प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर में चला जाता है, ठीक है। तो ये अभी क्या कर रहा है, इसको तो बढ़ जाना चाहिए था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, ठीक है ना भाई। ये बात आपको समझ में आ रही है। मतलब ये है कि ये एक पेंडिंग काम है, ये क्या है, एक पेंडिंग काम है ना, पेंडिंग रखा हुआ है। ये भी क्या है, पेंडिंग रखा हुआ है, अकाउंटेंट के मत्थे चढ़ा हुआ है, राइट ना। अकाउंटेंट इसको कुछ ना कुछ तो डिस्पोजल करेगा। अब क्वेश्चन ये कह दे आपको कि आप बुक को बंद कर दो, मतलब ये जो जनरल रिजर्व है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको बंद कर दो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या कहेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट जो करोगे वो कैसे करोगे मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो ये देखो कि क्या है आपके पास, जनरल रिजर्व है, ठीक है, और क्या है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। ये दोनों बांटने हैं आपको, क्या करने हैं, बांटने।
दोनों प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो इसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। इसका भी क्रेडिट बैलेंस है और इसका भी क्रेडिट बैलेंस है। तो जब आप क्रेडिट बैलेंस किसी को दोगे, जब आप क्रेडिट बैलेंस किसी को दोगे, ठीक है, तो वो डेबिट में आ जाएगा और जिसको दे रहा है वो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले टाइप में अगर हमको बांटना हो तो कैसे बांटेंगे? जनरल रिजर्व को डेबिट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? जनरल रिजर्व को, है ना। जिस स्पीड में मैं हूँ उसी स्पीड में आपको रहना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है और रिवीजन पूरा करना है। ठीक है, तो आप पी क्यू और आर में पी इज कैपिटल, क्यू इज कैपिटल और आर इज कैपिटल। ठीक है, आप चाहे जिस बोर्ड के हो आप इसी स्पीड में बने रहो। ठीक है ना। आप जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया है, ये आप नरेशन में लिख सकते हो। ठीक है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकते हो। ठीक है, नरेशन में आप क्या लिख सकते हो? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर किस रेशियो में बटेगा? तो भाई मेरे ये जो कमाई है ये इस रेशियो के, वो तो फ्यूचर में होना है, अभी हुआ भी नहीं। तो ये जो 20,000 है वो इस रेशियो में बांट दीजिएगा। तो 2 2 4 1 5, 4 4 16। ठीक है, तो 8,000 रुपया, 8,000 रुपया और 4,000 रुपया तीनों का आएगा। उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का भी सेम एज इट इज एंट्री होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, और टू पी को पी इज कैपिटल, टू क्यू इज कैपिटल, टू आर इज कैपिटल। ठीक है, ये रहा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 20,000 है। ठीक है ना। अब 20,000 को आप बांटेंगे। अच्छा, दोनों 20,000 है, अच्छी बात है। तो ये 8,000 रुपया आएगा और ये 8,000 रुपया आएगा और ये 4,000 रुपया आएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन है वो। ठीक है, लेकिन आपसे अगर ये कहे कि आपको बांटना नहीं है, मतलब इस टाइप से एंट्री नहीं करना है, जनरल रिजर्व को टच नहीं करना है, पीएल अकाउंट को भी टच नहीं करना है, तो करना क्या है? आपको एंट्री पास करना है, एडजस्टेबल एंट्री, और बुक को क्लोज नहीं करना है। तो भाई मेरे एक बात मुझे बताओ कि ये कमाई इस रेशियो की है, ध्यान से समझना, ये कमाई इस रेशियो की है, और ध्यान से समझो, ये कमाई इस रेशियो की है। अगर हम नहीं बांटते हैं, ठीक है, तो इस रेशियो में बटेगा। इस रेशियो में अगर बटेगा तो किसी को फायदा हो जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, 2 हिस्सा इसको आ जाएगा, बीच वाले को हमारे हिसाब से नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो जो नुकसान फ्यूचर में होना है और जितना होना है वो अभी क्षतिपूर्ति कर दीजिए। इसी को कहते हैं क्षतिपूर्ति कर दीजिए। जो नुकसान फ्यूचर में होना है बस उतना ही कर दीजिए जितना का नुकसान होना है। तो भाई जितना का नुकसान होना है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि जब हम गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो हम निकालेंगे तब पता चलेगा, है ना भाई। तो हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमको क्षतिपूर्ति करना है। क्या करना है? क्या करना है? क्षतिपूर्ति। किसकी क्षतिपूर्ति करना है? जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट की, जो फ्यूचर में कमी होने वाला है। ठीक है, अब बांट कर देख लीजिए, ओल्ड रेशियो में जो शेयर आएगा, न्यू रेशियो में जो शेयर आएगा, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, जरा देखिए, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, 20,000 मान लो कि बांटेंगे तो हमको आ जाएगा 2/4, 4 5 20, 8,000 रुपये। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, एक पी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हम बांटेंगे 20,000 को 1/4 में तो कितने का फर्क पड़ेगा? 8, 4 दूना 8, 4 5 20, 5,000 रुपया। देखिए, इस बंदे को सीधे 5,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जो लॉस फ्यूचर में होना है, जितना होना है, सब इकट्ठे आप सिर्फ एडजस्ट कर दीजिए कि भाई क्षतिपूर्ति के तौर पे आप क्षतिपूर्ति कर दीजिए। क्षतिपूर्ति का मतलब आप उसको क्षतिपूर्ति कर दीजिए कि भाई इससे लेकर उसको दे दीजिए जिसकी क्षति होने वाली। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब आप सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालोगे। बच्चों आओ गेन रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। सीधे पी का देखते हैं। पी का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो है 2/4। ठीक है ना, है ना। तो ये एलसीएम हो जाएगा 4 5 20, 4 दूना 8, 5 दूना 10। अब देखना जरा, ये बंदा गेन कर रहा है, क्या कर रहा है? सॉरी, हाँ गेन कर रहा है, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है। तो 8 में से 2 माइनस करोगे तो -2 आएगा। माइनस नहीं लिखना है, उसके जगह पे गेन लिखना है। ठीक है, तो ये गेन हो गया। आप क्या करो कि आपके पास जितना टोटल अमाउंट है, जितना का फर्क पड़ने वाला है, टोटल प्रॉफिट जितना है, ठीक है, तो 20,000 रुपया और 20,000 रुपया आपको बांटना नहीं है, सिर्फ अमाउंट को एडजस्ट करना है। 40,000 क्षतिपूर्ति करना है। तो 40,000 का टोटल फर्क पड़ेगा इसको, 4 दूना 8, 4,000 रुपया। ठीक है ना, तो 4,000 रुपया इसको फर्क पड़ेगा। पी को किसको फर्क पड़ेगा? पी को फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, अभी जो बंटवारा किए थे उसमें कुछ लगता है मिस कर दिए थे हम।
4,000 रुपया पी को फर्क पड़ा। अभी आप समझ लीजिए, सेक्रीफाइस गेन कर रहा है, ठीक है, गेन कर रहा है तो 4,000 इसको फर्क पड़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जो बढ़ रहा है, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करते हैं, याद रखना, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्यों गेन कर रहा है, क्योंकि इसका शेयर देखो बढ़ रहा है, इसका शेयर पहले 8 हिस्सा था, अब 10 हिस्सा है, 2 हिस्सा बढ़ रहा है, और जो बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है बस उतना का अमाउंट एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, बंटवारा नहीं करके हम सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जितना का अमाउंट फ्यूचर में फर्क पड़ने वाला है उतने का, पी हो गया। उसके बाद क्यू की बात करते हैं। क्यू का देखिए 2/5 है, नया कितना है, 1/4 है, एलसीएम 4 5 20, 4 दूना 8, 5 1 5, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाए, 3 हिस्सा सेक्रीफाइस हो जाए। देखो पहले 8 था, अब 5 है, मतलब 3 हिस्सा की कमी आ गई, तो 3 हिस्सा ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और 40,000 का टोटल फर्क इसको कितना पड़ेगा, तो 20 दूना 40, 3 दूना 6,000 रुपया, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये क्रेडिट में जाएगा, मुझे 6,000 दे दो, बात खत्म करो, ठीक है। उसके बाद क्यों हो गया, आर की बात करते हैं। आर का देखिए पहले कितना था, 1/5, आर का अब कितना है, 1/4, एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो 4 5 20, 4 1 4, 5 1 5। अब देखिए इसका क्या हो रहा है, ये पहले 4 था, अब 5 है, तो ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, 1/20। तो इसका फर्क कितना पड़ेगा, 20,000 का, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो ये 2,000 का ये फर्क पड़ेगा, गेन कर रहा है तो इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। अब एंट्री इस तरह होगा, एडजस्टमेंट एंट्री, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी से हम लेंगे, ठीक है, आर से हम लेंगे, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये दोनों गेन कर रहा है, और हम किसको दे देंगे भाई, किसको दे देंगे, पी से हम ले लिए, आर से ले लिए, क्यू को दे देंगे, क्योंकि ये बंदा सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। और एडजस्टमेंट डिटेल लिख देंगे, हमने मेट कर दिया, एडजस्टमेंट डिटेल मैंने बना दिया और ये मैंने कर दिखाया, ठीक है ना। चलिए तो हो गया, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक क्वेश्चन काफ़ी है इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, अगर आप समझते हैं तो, ठीक है। ध्यान से समझना और अपने से भी बनाने का प्रयास करना बच्चों, ठीक है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, जी सर, क्लियर है क्या, जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, इतना आसान है, इतना आसान सा टॉपिक है, तो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, बाकी आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। इसी तरीके के जनरल रिजर्व की जगह पर WCR रहेगा, तो WCR भी जनरल रिजर्व का एक पार्ट है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें क्लेम भी रहता है। जैसे मान लो कि 20,000 का WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और 10,000 रुपया वर्कर हम पे क्लेम कर रहा है, तो हम जो बांटेंगे वो सिर्फ 10,000 रुपया बांटेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आएंगे, आप बुक से बनाए होंगे तो आपको याद है, मेरा मकसद सिर्फ रिवाइज करना है और आपको थोड़ा सा रिपीट करना है, ताकि सारी चीज़ें ध्यान में रहें, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तरोताज़ा करेगा आपकी नॉलेज को, बिल्कुल हम ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे आपकी जो नॉलेज है उसको तरोताज़ा किया जा सके, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो हमारा इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, आशा, रीना, चाहत 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:2:1, मतलब जब ये प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट बांटेंगे ये 2:2:1 में बांटेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट पढ़ना सीखना होगा, ठीक है। आपने अगर नहीं जाना है, अगर आपको नहीं समझ में आता है बैलेंस शीट पढ़ना, तो मेरे साथ पढ़िए। बैलेंस शीट में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक कैपिटल होता है, लायबिलिटी होता है और एसेट होता है। लायबिलिटी और एसेट का रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन लायबिलिटी और एसेट का होता है, एसेट का रिवैल्यूएशन होता है, इसका रीअसेसमेंट कहते हैं, आप रिवैल्यूएशन कह सकते हैं। रिवैल्यूएशन होता है, तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ लायबिलिटी और एसेट से हुए प्रॉफिट और लॉस को शामिल किया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को शामिल किया जाता है। कभी आपको जनरल रिजर्व दिख जाए तो जनरल रिजर्व कैपिटल का पार्ट होता है, प्रॉफिट दिख जाए तो प्रॉफिट भी कैपिटल का पार्ट होता है, इसको बांट कर देना था जो अभी तक नहीं दिया गया, ठीक है ना। जनरल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ठीक है, या कोई भी हो, WCR हो, WCR का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी पार्टनर का पार्ट होता है। लेकिन WCR में कंडीशन ये है कि आपने वर्कर्स के लिए किया है, जैसे मान लो कि 20,000 अपने WCR आपके पास है, लेकिन इसमें 5,000 रुपया वर्कर क्लेम कर दे, तो 15,000 रुपया आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। 15,000, जो हमसे बच्चे कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे, बाकी जो बच्चे इधर उधर ही में ही लगे हैं, ठीक है, उनके सर से ऊपर जा रहा होगा, तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मैं उनको रिवीजन कराने आया हूँ, ठीक है ना। जो अभी तक खेल कर रहे हैं वो खेल ही कर रहे हैं, करते रहने दीजिए। चलिए, तो पढ़ने वाले बच्चे सब हमारे साथ जुड़े रहिए, नहीं पढ़ने वाले बच्चे का
क्या ही करूं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या है, ये लायबिलिटी है और इसमें एसेट है। मैंने अभी अभी आपको कहा कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है। लायबिलिटी और एसेट को हमें रिवैल्यूएशन में शामिल करना है। अगर होता है तो कैपिटल जो है वो पार्टनर का अपना बेसिक हिसाब है, और रिजर्व हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये पार्टनर का ही पैसा होता है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सीधे पार्टनर को दे देना होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, आप लायबिलिटी साइड में देखिए, क्रेडिटर्स होता है, जनरल रिजर्व है, ये कैपिटल है, ठीक है, तीनों के। एसेट साइड में प्लांट है, स्टॉक है, डेब्टर है। डेब्टर में प्रोविजन करके रखा गया है कि ये पैसा डूबने के चांसेस है। बैंक पे असर पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं। पूरे बैलेंस शीट में आप अगर देखें तो एक काम आपको अभी नजर आ रहा है, नीचे क्या हो रहा है वो अलग बात है, ठीक है। एक काम तो ये है, जनरल रिजर्व बटेगा, ठीक है। जनरल रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होता है जो पार्टनर को देना होता है, और ये तब देना होता है जब कोई रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो जनरल रिजर्व रिकंस्ट्रक्शन में बढ़ता है, ठीक है। मतलब ये जनरल रिजर्व आपको बांटना पड़ेगा, ठीक है, हर हाल में बांटना पड़ेगा। एक बात समझ गए? तो जनरल रिजर्व को आप मार्क कर लेंगे कि ये जनरल रिजर्व का काम हमको करना पड़ेगा। ये जो जनरल रिजर्व है इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, अकाउंट के बैलेंस को हम कुछ नहीं करते हैं, अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। अकाउंट बनाना होगा तब देखेंगे, नहीं बनाना होगा तो छोड़ेंगे। आगे कहता है, इन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को इक्वल करने का निर्णय लिया, और इसके बाद कुछ बातें नीचे भी दी गई हैं। इस काम के लिए कह रहे हैं कि गुडविल को वैल्यूएट किया गया। अब जरा ध्यान से याद रखिए, गुडविल कभी भी वैल्यूएट होता है कंपनसेशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए। किसके लिए होता है? क्षतिपूर्ति के लिए, ठीक है ना। कंपनसेशन अमाउंट के तौर पे होता है गुडविल का वैल्यूएशन। इसका मतलब ये है कि ये जो गुडविल है ये कंपनसेशन करने के लिए हमें यूज़ में लेना है, ठीक है। गुडविल जब भी वैल्यूएट होता है कंपनसेशन करने के लिए, और कंपनसेशन का मतलब होता है जो गेन कर रहा है उसके अकाउंट को डेबिट करिए, ठीक है, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट करिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो गेन कर रहा है उसके अकाउंट को डेबिट करिए, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट करिए। खैर, आइए, नीचे दिया हुआ है बैड डेब्ट्स हुआ है, बैड डेब्ट्स 40,000 रुपया है। यही नहीं, इस पर 5% और प्रोविजन करना है। तो बैड डेब्ट्स किस पे होता है? तो डेब्टर पे होता है। डेब्टर क्या है? एसेट है, मतलब ये वाला काम रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से होगा। ये वाला काम हमको दिखा, ये डायरेक्ट होगा, ये वाला काम रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से होगा, ठीक है, और बाकी कुछ है नहीं। और ये जो है ये किसके लिए है? कंपनसेशन के लिए, ठीक है। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए? जी, क्वेश्चन समझ पाए? फिर से समझिए। ये जो जनरल रिजर्व है ये डायरेक्ट बचेगा, जब भी प्रॉफिट हो, जब भी कोई लॉस हो, जो बैलेंस शीट के अंदर पहले से रखा है वो डायरेक्ट बटेगा। और किस रेशियो में बटेगा? तो ओल्ड रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है ना। और ये जो आपके पास बाहर में, अच्छा सर ये इस सब का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इस सब क्या है? ये सब एसेट है, कैपिटल अकाउंट, इस कैपिटल का बैलेंस है। इस एसेट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, याद रखें ना। डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का होता है, एसेट और लायबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। एसेट और लायबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब बिजनेस खत्म हो जाएगा, उसको अगर किसी को, वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, वहाँ भी हम प्रॉफिट निकालते हैं, बेचते हैं उसको, ठीक है। खैर, आइए देखते हैं। एसेट और लायबिलिटी का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और हाँ, लेकिन एसेट और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से अगर कोई लाभ या हानि होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन माय डियर, आप मुझे ये बताओ, अभी कोई प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, देखो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कोई रिवैल्यूएशन है नहीं, स्टॉक के बारे में कोई रिवैल्यूएशन है नहीं, इसके बारे में है, तो इसका काम हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से करेंगे, है ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे? देखिए, हम क्वेश्चन वहाँ स्क्रीन पे लगा देते, ठीक है, लेकिन हमने इसको जानबूझकर इतनी मेहनत करके लिखा इसीलिए है कि मैं आपको आपके नॉलेज के हिसाब से सारी चीज़ें समझा सकूं। अगर आप अभी भी हमारी मेहनत को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको क्या कहा जाए, ठीक है। देखिए, रिवैल्यूएशन जो हमारा है, रिवैल्यूएशन किसका होना है? एसेट का होता है। इसका कुछ नहीं होगा हमारे इस क्वेश्चन में, इसका कुछ नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। बैंक से भी कोई मतलब नहीं। रिवैल्यूएशन एक एसेट का हो रहा है, उसका हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे और पार्टनर के हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया। अब बताइए क्या करना है। अब कहता है कि जर्नल एंट्री ही करिए, ठीक है, जर्नल एंट्री कर दीजिए। आप कहोगे सर अकाउंट बनाना होता तो कैसे बनाते? तो कैपिटल अकाउंट ही बनता है पार्टनर्स का, और रिवैल्यूएशन का एक अकाउंट बनेगा कैलकुलेशन के लिए। इसके ये जो काम है ये डायरेक्ट पार्टनर टू पार्टनर होगा, ये काम डायरेक्ट पार्टनर को दे देना है, ठीक है।
कंपनसेशन भाई पार्टनर टू पार्टनर होता है ना, पार्टनर टू पार्टनर कंपनसेशन होता है, याद रखना। एक पार्टनर से लेना है, दूसरे पार्टनर को देना है। ये वाला काम डायरेक्ट पार्टनर का है, लेकिन ये वाला जो काम है एसेट का रिवैल्यूएशन वाला काम है, वो डायरेक्ट पार्टनर को ना देकर पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे, फिर उसके थ्रू पार्टनर को देंगे। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद पार्टनर के हैंड ओवर कर देंगे। क्या तीनों बात समझ में आएगी? पहली बात कि जो आपका रिजर्व है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जिस कहते हैं उसको, ये रिजर्व है, ये डायरेक्ट पार्टनर के पास जाएगा, डायरेक्ट टू पार्टनर, ठीक है ना, क्लियर। ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, है ना। आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, आपकी नॉलेज को तरोताजा करने आया हूँ मैं, ठीक। और ये जो न्यू गुडविल है ना, न्यू गुडविल है, ये डायरेक्ट पार्टनर को पार्टनर टू पार्टनर रहेगा, है ना, राइट ना। लेकिन ये जो रिवैल्यूएशन वाला एक काम आपको दिया हुआ है, यहाँ पर एसेट में कुछ कमी या वृद्धि जो भी हुआ है, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डीडी वाला एक काम है ना। एसेट में जो रिवैल्यूएशन हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, देन हम पार्टनर को देंगे, ठीक है। आप इतनी बातें गहराई से समझ लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक, ठीक है, चलिए। तो आप ये बात समझ गए। अब हम जर्नलिजी करते हैं, शुरू करें, सॉल्यूशन शुरू करें। हमें करना है जर्नल एंट्रीज, ठीक है भाई। चलिए, सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हमने आपको कहा है कि कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरा ध्यान रखिएगा। अगर आपको कह दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन मत करिए, तो आप इस पैसे को भी इस रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अच्छा है, ये पुराना प्रॉफिट है, ये तो फ्यूचर में होना है ना, ये पुराना प्रॉफिट है, इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पुराने रेशियो में, ठीक है। जब भी आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्रॉफिट का शेष होता है क्रेडिट। क्रेडिट वाला जो प्रॉफिट है जनरलिज्म, समझना, मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ। अगर आप पूरा जनरल इस बेस पर भी समझ लीजिएगा, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये जो जनरल रिजर्व है, ये प्रॉफिट का शेष है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट। जब भी ये बटेगा, तो ये अपनी जगह छोड़कर डेबिट में चला जाएगा, और इसकी जगह पे पार्टनर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए याद नहीं करना है, बस दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक। कोई चीज़ याद नहीं करना है। तो पहला एंट्री हमारा होगा जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने का। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, समझना, किस किस को देंगे? तीनों पार्टनर को देंगे। आशा, ठीक है, टू आशा कैपिटल, रीना, रीनाज कैपिटल, टू चाहत, चाहत कैपिटल, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। भाई मेरे, ये जो जनरल रिजर्व है वो 2 लाख का है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हमें 2-2 एक में करना है। किस में करना है? 2-2 एक में करना है। तो आप करिए 2-2 एक में, ठीक है। 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन 2-2 एक में करेंगे, देखिएगा। तो 2-2 एक का मतलब क्या है? 2:2:1 का मतलब 2/5। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 80,000 और 40,000, ठीक है, क्लियर है, हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा आपको ये काम करना है रिवैल्यूएशन, ये कंपनसेशन वाला, ठीक है। तो कंपनसेशन में आपको देखना है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो भाई पता करिए कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कैसे पता करते हैं? तो हमको वर्किंग करना पड़ेगा। ये मैं वर्किंग कर दे रहा हूँ, यहाँ पे वर्किंग करना पड़ेगा हमें। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके हम आशा का निकालते हैं, ठीक है। तो आशा का कितना है? पहले 2/5 है, तो 2/5 नया क्या इक्वल है। तो इक्वल का मतलब 1:1:1, 3 पार्टनर है, तो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 घटा दीजिए। ऐसे हम लेंगे 5 या 15 हो जाएगा, 3×2 = 6 हो जाएगा, 5 × 5 होगा, 6 में से 5 जाएगा, प्लस में आंसर आएगा, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक। और आप अभी निकाल दीजिए इसमें से पैसा, 1,50,000 में इसको निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चे 10,000 रुपया, यही सही है, ठीक है, 10,000। उसके बाद रीना की बात करता हूँ, तो ये सेक्रीफाइस है, और जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट में लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। रीना की बात करता हूँ, 2/5 और 1/3, इसका भी सेम है, तो सेम होगा 1/15, ये भी सेक्रीफाइस करेगी, इसका भी 1,50,000 रुपये निकाल दीजिए, ठीक है। कितना हज़ार हो जाएगा?
10,000, है ना। रीना का सेम था तो हमने सीधे लिख दिया है। बात करते हैं चाहत का, ठीक है ना। तो ये जो चाहत है इसका कुछ करते हैं, देखते हैं क्या है। 1/5 है, -1/3 होगा। एलसीएम लीजिएगा तो 5 या 15 होगा, 3 इकाई 3, 5 इकाई 5। तो ये 2 देखो माइनस करोगे 3 में से 5 तो 2 माइनस में आएगा, मतलब ये है कि ये गेन कर रहा है, ठीक है। और गेन करना है तो इसका मतलब ये है कि इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20,000 रुपया, ठीक है ना। कितना हज़ार हो गया? 20,000। तो ये गेन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई आपको? आई बात समझ में? तो जी बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। नहीं पढ़े और तो दिक्कत होगी, बहुत आसान है, ये वर्किंग है आप, ठीक है ना। आइए अब एंट्री करते हैं। तो डेबिट कौन होगा? आशा और रीना। तो आशा को डेबिट करिए, आशा कैपिटल डेबिट, रीना कैपिटल डेबिट, मतलब उसके अकाउंट से हिसाब होगा 2 चाहत कैपिटल, ठीक है। और ये कितना? ये 10,000, ये 10,000। हो उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। चाहत गेन करिए तो चाहत को डेबिट करना है, आशा और रीना को क्रेडिट करना है, ठीक है ना। तो चाहत को डेबिट कर दीजिए। दूसरा एंट्री चाहत कैपिटल डेबिट, ठीक है, 2 रीना कैपिटल, 2 आशा कैपिटल। अच्छा पहले आशा है, ठीक है, तो पहले आशा को रख लीजिए, 2 आशा कैपिटल, 2 रीना कैपिटल, ठीक है भाई। तो ये 20,000 देगी, इन दोनों में 10,000 रुपया चला जाएगा। ये हो गया एंट्री खत्म। अब बढ़ते हैं, हमारा ये काम हो गया, ये पेंडिंग काम था ये कर दिया, इस सबको कुछ नहीं करना है, बच गया ये। इसमें जो नया परिवर्तन हो रहा है इससे कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई प्रॉफिट और लॉस आएगा। इसका देखिए रिवैल्यूएशन जो हो रहा है उसके बारे में समझते हैं। अब देखिए क्या है ये बैड डेब्ट्स किस पे हुआ है? एसेट पे हुआ है। एसेट में जो भी कमी या वृद्धि होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से उसका एडजस्ट करेंगे। ये पहला एंट्री हो गया है आपका, दूसरा काम हो गया है। अब मैं तीसरे काम की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, समझना मेरी बात को। तो जो बैड डेब्ट्स हुआ है वो 40,000 हुआ है। किस पे हुआ है? डेब्टर पे हुआ है। स्वाभाविक है कि डेब्टर पे जो प्रोविजन होता है वो लॉस में जाता है, लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखिए, आपको हमेशा याद रखना है कि पहले से जो प्रोविजन है वो भी इसमें मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो 20,000 तो ऑलरेडी आप माइनस कर चुके हैं, आपको सिर्फ 20,000 माइनस करना है। बैड डेब्ट्स हुआ है, प्रोविजन ऑलरेडी करके रखे हैं 20,000 रुपया कि 20,000 डूबेगा, लेकिन अब कहता है कि 40,000 डूब गया, मतलब सिर्फ 20,000 रुपया का आपको ज़्यादा आ रहा है। दूसरी बात आप हमेशा याद रखना कि न्यू बैड डेब्ट्स जब भी करोगे तो पुराने बैड डेब्ट्स से उसको कंपेयर कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आप 40,000 में से 20,000 माइनस करके 20, आप देखिए ना 40,000 करने को कह रहा है, 20,000 तो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं पहले ही, 20,000 ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो 40,000 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 40,000 माइनस करने के लिए 20,000 अगर ऑलरेडी माइनस है तो सिर्फ 20,000 ही आपको माइनस करना पड़ेगा। फिर से समझो, 40,000 कहता है पैसा डूब गया, लेकिन 20,000 इसमें से हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं पहले ही, तो हमको सिर्फ 20,000 माइनस करना है। और जब भी माइनस करोगे कोई एसेट तो आपको हो जाएगा लॉस, और जब लॉस हो जाएगा तो आप लिखना रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में, टू बैड डेब्ट्स, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? टू बैड डेब्ट्स, क्लियर है ना? आ रही बात समझ में? हो गया। उसके बाद यही नहीं, 20,000 रुपया तो ये डूब गया, इसके अलावा आपको कहा है कि और प्रोविज़न करो, और प्रोविज़न करो, और डूबने का प्रोविज़न करो, ठीक है। तो बताओ मुझे टोटल 20,000 यहाँ डूबा, 20,000 डूबा तो पहले से माइनस करके रखे थे तो 2,40,000 आया। अब 20,000 और हमने माइनस किया, ठीक है, 20,000 और हमने माइनस किया, ठीक है, तो ये बचा हमारा 2,20,000 का। अब 2,20,000 का और 5% प्रोविज़न करना है, ठीक है। तो इसको लिखना प्रोविज़न फॉर डी लिख दो, है ना। 2,20,000 का 5%। कैसे आया, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूँ। देखो
यहाँ पे प्रोविजन कहाँ है, बैड डेब्ट्स कहाँ है, 40,000 करो, लेकिन ऑलरेडी 20,000 रुपया हम माइनस कर चुके हैं, तो सिर्फ 20,000 हमने माइनस किया। तो 20,000 जैसे ही हम 2,40,000 में माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2,20,000। 2,20,000 का 5% हो जाएगा 1,100 रुपया, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 31,000 रुपया, ये टोटल लॉस हो गया, है ना। और कुछ नहीं है, और कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना। ये काम हो गया, ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, ये पेंडिंग काम था ये भी कर लिया। अब ये जो लॉस आपको आया है ये फाइनली पार्टनर के हैंडओवर कर दीजिए, तो 4 नंबर एंट्री हो जाएगा। और जब भी लॉस बटेगा पार्टनर को बटेगा, ठीक है। याद रखना कि लॉस का डेबिट शेष होता है, लॉस का क्या होता है, डेबिट शेष होता है। और ये डेबिट शेष पार्टनर को देना है, तो पार्टनर डेबिट में आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा क्रेडिट में। देखो यहाँ ये लॉस है, ये 31,000 रुपया है, ये हमें पार्टनर को देना है, तो ये अपनी जगह से हटकर नीचे आ जाएगा और इसकी जगह पे पार्टनर आ जाएगा। पार्टनर का नाम क्या है, आशा, ठीक है। क्या लिखाएगा, आशा कैपिटल, अकाउंट डेबिट, उषा क्या नाम है, रीना, हाँ, रीनाज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, और दूसरा चाहत कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो 31,000 रुपया टोटल आप उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ये काम आप खुद कर लीजिए, ठीक है। 31,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करिए 2-2-1 में, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझे, तो जी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये बेहद आसान है। अब अकाउंट अगर बनाना होता रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते और जो भी लॉस लिखता है 2 में लिख देते, काम खत्म कर देते। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में जनरलिटी करने के लिए कहा है, ठीक है। और समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप 3 चीज़ ध्यान में रखोगे। पहला चीज़ कि पुराना कोई रिजर्व प्रॉफिट है क्या, वो चेक करो, वो डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। दूसरा, कंपनसेशन अमाउंट लगाया गया है क्या, कुछ ना कुछ कंपनसेशन अमाउंट होगा, ये रहा कंपनसेशन अमाउंट, ठीक है। पर 1,50,000 गुडविल का जो वैल्यू है वो सेक्रीफाइस और गेन जिसका हुआ है उसके लिए लगाया गया है, ठीक है। तीसरा, क्या एसेट में कोई रिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, कोई कमी या वृद्धि हो रही है, तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैलकुलेट होगा, फिर बचेगा, याद रखना है इस बात को, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। बहुत डीपली मैं बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। हल्के में जो लिए हो, हल्के में समझ में नहीं आएगी तुमको, ठीक है, समझ में आ रहा। अब जितने भी एसेट है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उसको तुम टच नहीं करोगे। कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उससे क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। प्लांट एंड मशीनरी जितने का था उतना का है, स्टॉक जितने का था उतने का है, बैंक जितने का था उतने का है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई लॉस या कोई प्रॉफिट नहीं। कैपिटल अकाउंट को मत छेड़ो क्योंकि ये इसके अकाउंट का बैलेंस है, इसके अकाउंट में ये पहले से है। अब जो भी एडजस्टमेंट होगा अगर अकाउंट में आएगा, अकाउंट बनाना होगा तो ये सारा एडजस्टमेंट उसके अकाउंट में हो जाएगा। ये ऐड हो गया, ठीक है। वो चाहत से माइनस करके और आशा और रीना को दे देना है, प्लस कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस का पैसा ये अकाउंट से माइनस हो जाएगा। लेकिन अकाउंट बनाने की ज़रूरत अभी आपको नहीं है, सिर्फ ये कहा है बनाने के लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, रिवैल्यूएशन डेबिट में लिखाएगा और ये सब लॉस 2 में लिखाएगा और बैलेंस करके बंटवारा कर देंगे, ठीक है। ये बहुत डीपली चीज़ें हैं, आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, प्रैक्टिकल बनाओगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। जो बच्चे सोचते हैं कि थ्योरी और भड़का रहे हैं कि थ्योरी लिख देना, भाई ये बात ध्यान से याद रखो, ठीक है। थ्योरी कोई टीचर पढ़ेगा नहीं आपका, ठीक। मजबूर तब होगा जब आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी होगी और अच्छी तरीके से आपने लिखा होगा तो थ्योरी पढ़ा जाता है, बाकी आपको एवरेज मार्क किया जाएगा, याद रखना है इस बात को, ठीक है। कहते हैं ना कि बहुत लिख कर आए लेकिन मार्क्स नहीं है, भाई प्रैक्टिकल पे फोकस करो, ठीक है। थ्योरी भी बनाओ, थ्योरी भी पढ़ो, ये नहीं बनेगा तो ऑप्शन में रखो थ्योरी, ये नहीं बनेगा तब ऑप्शन में बनाना उस थ्योरी को, ठीक है। प्रैक्टिकल पे फोकस करो, अकाउंट प्रैक्टिकल की चीज़ है, राइट ना। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव तो होता ही रहेगा, थ्योरी भी बनाने अगर ये नहीं बनता है तो। मेरी बात समझ में आई, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगला चैप्टर हमारा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उस एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट और कंटेंट तरीके से पढ़ा दीजिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट उस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा समय लेंगे, चूँकि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एक अच्छा चैप्टर है,
लंबा चैप्टर है, उसमें रेशियो बेस पे सारे क्वेश्चन आपको टच कराऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक जितना भी रिवीजन हमने आपको कराया है, वीडियो को देख देख के रिपीट करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। चैनल पे हमेशा वीडियो रहेगी बिल्कुल फ्री, आप रिपीट करते रहिए। मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ इतने कम समय में, ठीक है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ कोई पढ़ा दे तो मुझे बताना, ठीक है, रिवीजन करा दे अकाउंट्स के जितने भी प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि सब जगह नहीं है, आपकी किताब में भी है, गेस पेपर बहुत सारे उसमें भी है, लेकिन पढ़ा दे तब ना कोई, ठीक है। एक दे देने से थोड़ी होता है, समझना है कि कंटेंट क्या है, ठीक है। हम कंटेंट के लिए आए हैं कि आपको मैं कंटेंट समझा सकूं कि भाई ऐसे ये काम करना है। मैंने इस चैप्टर के शुरू में सारे कंटेंट डिस्कस किए जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो अटेम्प्ट कैसे करना है, ये हमने आपको बताया, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के साथ। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में और हमारी बातों को ज़रूर आप अमल करिए। बाय।